जय श्री कृष्णा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्मा। कर्मा क्या होता है, धर्मा क्या होता है। मैंने आज एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था कर्मा और धर्मा के बारे में। जितना मैं उससे समझा हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कर्मा कर्मा इन द सेंस, आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी भेड़िया वाली, जो झूठ बोलता है कि शेर आ गया, लेकिन जब लोग उसको बचाने के लिए आते हैं तो कुछ नहीं होता। वो बोलता है कि मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग मुझे बचाने आओगे या नहीं। फिर सेकेंड टाइम भी वो यही चीज़ करता है, बोलता है शेर आ गया और शेर आता नहीं है, झूठ बोलता रहता है। थर्ड टाइम वो एक्चुअली में जब शेर आ जाता है तब लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहा है और उसको पकड़ लेते हैं। इसमें कर्मा क्या कहता है? कर्मा ये कहता है कि यदि तुमने झूठ बोला, कम रिपीट किया, वही प्रोसेस तुमने रिपीट करी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे। आज नहीं झेलने पड़ेंगे, कल झेलने पड़ेंगे। यदि उस समय भी लोग आ जाते, उसको बचा लेते, तो फिर तो तुम बोलोगे कर्मा तो ये काम किया ही नहीं, कर्मा काम ही नहीं किया यहाँ। लेकिन कर्मा वहां पे भी काम कर रहा है। यदि उस दिन वो बच जाते हैं, लोग आ जाते हैं और शेर को भगा देते हैं या फिर उस बच्चे को बचा लेते हैं वहां से, तो उसके बाद उसके मन में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कहीं पे भी झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली अभी नहीं तो बाद में उसे ये दिक्कत महसूस होगी। अभी नहीं, उसे नहीं समझ में आया, लेकिन उसके कभी चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, उसके बच्चे के बच्चे होंगे, उन्हें डीप डाउन ये बायोलॉजिकली उन्हें ट्रांसफर होगा कि तुम झूठ बोल के कहीं से बच सकते हो। उस दिन यदि वो बच गया, लेकिन उसके बच्चों को ये आदत लगी है, तो कर्मा उनके बच्चों को ये सिखा उनको बायोलॉजिकली आता है कि झूठ बोल देंगे अपन बच जाएंगे, और वह अक्सर इसे झूठ बोलते रहे तो वो बहुत बड़ा उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। वो उनकी पूरी फैमिली को खतरे में डाल सकते हैं और उसे जीवन में रिग्रेट होगा। मैं पूरा जीवन जिया मैंने झूठ बोल के, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। यार, वी आर लिविंग इन द इंडिया एंड वी हैव सनातन धर्म, राम मंदिर बन रहा है और तुम अभी भी राम मंदिर में स्थापना हो रही है, तुम अभी भी झूठ के सहारे जिए जा रहे हो। नहीं ना, झूठ के सहारे जियोगे, मन में एक कोने में रह जाता है यार कि हमने कुछ गलत किया है, और वो गलत की भावना ना हमें कहीं ना कहीं अंदर से काटती रहती है। जो परमात्मा का सब मिलने का मोक्ष का द्वार है, वहाँ तक हमें जाने से वो रोकती रहती है। उसका हमें पश्चाताप होता है। उसके बाद हम मोक्ष को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो उसकी गर्लफ्रेंड पे वो चीट कर रहा था, और वो भाई बोलता था भाई मेरी गर्लफ्रेंड को पता ही नहीं है कि मैं उससे चीट कर रहा हूँ। और कुछ समय बाद वो अपने फन लेके जो भी मजे थे, प्लेजर थे चीटिंग करने के एक साथ 2 लड़कियों के साथ, तो वो उसका मन भर जाता है। उसके बाद वो बोलता है, कुछ समय बाद रिग्रेट में आके मुझसे बोलता है, क्या पता भाई मैं मेरी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से कभी गर्लफ्रेंड मुझ पे चीट कर रही है और मैं कभी पता ही नहीं कर पाया। तो इस बात को लेके वो जिंदगी भर रिग्रेट में था। वो हमेशा सोचता रहता लगातार कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे चीट तो नहीं कर रही है, क्या मैं उसे पता नहीं कर पाऊँ। इस तरीके से उसके मन में शक पैदा हुआ, इनसिक्योरिटी पैदा हुई, और एट द एंड दे ब्रोक अप। और वो अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे ही कर रहा था, शक कर रहा था कि मैंने उसके साथ चीटिंग करी है, और उसको पता भी नहीं चला। सेम वे मेरे को नहीं पता चले उसको पता मैं उसके साथ चीटिंग कर रहा हूँ। इसलिए वो अपनी जिंदगी भर उस रिग्रेट में रखा। रिग्रेट नहीं, मतलब एक तरीके से कर्स मान लो, कर्मा का। अपने किसी के साथ चीट करी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़े। एवरी एक्शन इज एन नॉट इक्वल बट opposite reacts, not opposite in equal in the sense, but something like that, you can understand that. Not exactly like कि शेर झूठ बोल के शेर आया था खा गया, अब शेर को तुम खा के खा जाओगे या फिर अगले जन्म में ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट बिलीव इन दैट। थैंक यू।